हेलो गाइस, दिस इज़ प्रतीक एंड यू वाचिंग चाचा भतीजा व्लॉग्स। तो हम आ चुके हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे पेटीएम साउंड बॉक्स की। तो क्या है पेटीएम साउंड बॉक्स? आप जब भी किसी भी शॉप पे जाते हैं, चाहे वो किराने की हो, चाहे वो केमिस्ट की हो, चाहे फर्नीचर की हो, आपको एक डब्बा वहाँ पर मिलता है और वो शॉपकीपर कहते हैं कि यहाँ स्कैन करके और पेमेंट कर दीजिए। तो वो क्या होता है? वो होता है पेटीएम साउंड बॉक्स। जब भी आप उसमें पेमेंट करते हैं तो वो आपको बोल देता है कि 10 रुपये प्राप्त हुए, 50 रुपये प्राप्त हुए या 100 रुपये प्राप्त हुए। तो आप सभी को पता है कि पहले के लोग पेमेंट करने के लिए कैश यूज़ करते थे, बट आज डिजिटल का ज़माना है। लोग आजकल कैश यूज़ नहीं करते। आजकल लोग पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म यूज़ करके पेमेंट करते हैं। ये कहीं ना कहीं सेफ़ भी है। पहले जब कैश यूज़ होता था तो वो सेफ़ नहीं होता था कि आप कहीं किसी शॉप पर गए और कैश लेके गए और रास्ते में कैश वगैरह गिर गया तो सिक्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। वो कैश किसी ने उठा लिया और कैरी कर लिया, तो उस पर आपको कोई नाम वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट अगर मैं बात करूँ डिजिटल की, तो आप कहीं ना कहीं ये आपके लिए सेफ़ है। आप इसे कैरी करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ़ोन से पेमेंट करते हैं या कार्ड से करते हैं, तो डिजिटली आप जो है पेमेंट करते हैं। और आप सभी को पता है कि आपकी आजकल सैलरी जो है कैश नहीं मिलती आपको मिलती है आपके अकाउंट में, और आप अकाउंट से डायरेक्ट डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्रोडक्ट है पेटीएम साउंड बॉक्स। तो पेटीएम साउंड बॉक्स जो है उसको अप्लाई करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पेटीएम की साइट पे जाना पड़ता है और फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है। बट इसके अंदर आपको ये बताना पड़ता है कि आप कौन सा बिजनेस रन कर रहे हैं। छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो हर एक शॉप पर कहीं ना कहीं लोग इसे यूज़ करते हैं। अब ये इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि पहले क्या था, डिजिटल पेमेंट तो होती थी, बट क्या है कि सेंडर ने पैसे सेंड कर दिए, रिसीवर तक पहुँचे नहीं पहुँचे, एसएमएस लेट पहुँचा, तो कहीं ना कहीं रिलेशन बिल्डअप नहीं हो पाता था। इसके आने से रिलेशन बिल्डअप हो गया। एक कहीं ना कहीं कमांड मिल जाती है कि पेमेंट आ चुकी है। जब भी सेंडर पैसे सेंड करता है तो रिसीवर का जो बॉक्स है ये बोल देगा कि 10 रुपये आए हैं, 50 रुपये आए हैं या 100 रुपये आए हैं। इसके अंदर जो है सारी लैंग्वेजेस हैं, आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर रिसीव कर सकते हैं। तो चलिए रिवील करते हैं पेटीएम साउंड बॉक्स को। तो हमें ये कैसे मिला? हमारे एक नॉन है, कलीग हैं, उनका एक छोटा सा बिजनेस है। उन्होंने पेटीएम की वेबसाइट पे अप्लाई किया था। अब इन्होंने जो है ये जो हमारा साउंड बॉक्स है, उनको कितने का पड़ा होगा? उनको ये सिर्फ मात्र 1 रुपये का पड़ा। अब 1 रुपये कैसे पड़ा? क्योंकि एक पेटीएम का ऑफ़र चला हुआ था। उन्होंने उस डील को क्रैक किया और इसे कहीं ना कहीं अपने घर पे रिसीव किया। अब बात करते हैं कि हम इसको रिवील करेंगे। इसका जो है आपको मंथली रेंट देना पड़ता है 125। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। चाचा, प्रोडक्ट। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट पेटीएम साउंड बॉक्स। तो चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स। तो आप देख सकते हैं ये है हमारा पेटीएम साउंड बॉक्स, जो कि मात्र 1 रुपये का है। 1 रुपये में आपको क्या मिलता है आज के बाद? कुछ भी नहीं मिलता। तो सबसे पहले गोलगप्पा भी 1 नहीं मिलता है। बिल्कुल, गोलगप्पे भी आजकल 10 रुपये के 2 हो चुके हैं। ये सिर्फ जब पॉसिबल हो पाया है जब डिजिटल इंडिया काम कर रहा है। बिल्कुल। तो बताओ। तो आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है पेटीएम साउंड बॉक्स, फ्रॉड प्रूफ, मल्टी लैंग्वेज, रिचार्जेबल बैटरी। इसके साथ आपको रिचार्जेबल बैटरी मिलेगी, कुछ टाइम तक चलेगी। उसके बाद जो है आपको रिचार्ज करना पड़ता है। अब क्या है कि यहाँ देख सकते हैं आप इंस्टेंट पेमेंट अनाउंसमेंट। जब भी पेमेंट रिसीव होगी तो आपको ये बता देगा कि पेमेंट आई है। सिम कनेक्टिविटी, इसके साथ आपको सिम मिली है। जब भी आप अप्लाई करते हैं तो वहाँ एक ऑप्शन आता है कि आपको एयरटेल या आइडिया में से कौन सी सिम मंगानी है। तो इन्होंने क्या मंगाया देखते हैं। अब इंटीग्रेटेड QR कोड एंड रिचार्जेबल बैटरी, और आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं सॉलिड पैकेजिंग है। तो ये है हमारा प्रोडक्ट पेटीएम साउंड बॉक्स। मटेरियल हार्ड है, आप देख सकते हैं। ये हमारा QR कोड, जब भी कोई भी इस पर स्कैन करेगा तो हमें पेमेंट रिसीव हो जाएगी कि कितनी पेमेंट आई है। बोल देगा 10 रुपये प्राप्त हुए, 100 रुपये प्राप्त हुए। तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे। वैसे इसमें बैटरी है नहीं अकॉर्डिंग टू मी।
सो मुझे लगता है कि ये है इसका चार्जर। आप देख सकते हैं तो ये इसका चार्जर एडेप्टर। तो ये मेरे हिसाब से 10 वॉट का होगा, 10 वॉट का ही है। तो आप देख सकते हैं USB केबल अलग मिलेगी, ये बहुत अच्छी बात लगती है। आप इस USB को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। C टाइप नहीं मिलती, कोई नहीं। जिनके घर पे पुराने फ़ोन है तो वो इससे अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं केबल अच्छी लंबी है। ये इसका चार्जर, और ये मिली है इसके साथ एयरटेल की सिम। आप देख सकते हैं इतना सब कुछ मात्र 1 रुपए में। बिल्कुल मात्र 1 रुपए में, मजा ही ला देता। तो मुझे लगता है कि देखो यहाँ जो है सिम इसके अंदर नहीं है और ये भी खाली है, तो मुझे लगता है कि सिम इसके अंदर पहले से इंसर्टेड है। तो ये छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन मिलता है इसका, किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है। तो हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम दोनों इंजीनियर हैं कहीं ना कहीं। इंजीनियर्स डे भी है। बिल्कुल, आज इंजीनियर्स डे भी है। तो देखते हैं किस तरह से जो है पेमेंट करके देखते हैं कि ये बोलता है या नहीं बोलता। तो प्रतीक ने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया है, बता दिया है। आई होप आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। तो अभी वीडियो को एंडिंग की तरफ ले जाते हैं, और जो सारा प्रोसेस हमने बताया कि हमने ऐसे पेटीएम साउंड बॉक्स किसी और का लिया आपके सामने अनबॉक्सिंग करने के लिए, तो अब इसके सामने ट्रांजैक्शन भी करके दिखाते हैं। इसके अंदर जो इनका मैनुअल था, इसके अंदर 3 ऑप्शन थे जो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अगर इसके अंदर रेड लाइट कंटिन्यूस जलती है तो उसका मतलब है पावर ऑन बट नेटवर्क इज़ नॉट कनेक्टेड टू द डिवाइस। अगर रेड लाइट ब्लिंक होती है तो डिवाइस इज़ अपडेटिंग और सर्चिंग द नेटवर्क। अगर येलो लाइट इसके अंदर कंटिन्यूस जलती है तो लाइट नेटवर्क कनेक्टेड बट डिवाइस इज़ नॉट मैप टू द मर्चेंट। अगर येलो लाइट ब्लिंक होती है तो डिवाइस इज़ सर्चिंग फॉर नेटवर्क एंड नॉट मैप टू द मर्चेंट। उसके बाद अगर ब्लू लाइट इसके अंदर कंटिन्यूस ऑन रहती है तो वो सबके लिए वो सबसे फर्स्ट क्लास है। उसका मतलब नेटवर्क भी कनेक्टेड है और वो मर्चेंट से मैप्ड भी हो चुका है सक्सेसफुली। अगर ब्लू लाइट ब्लिंक होती है तो मैप्ड तो हो चुका है लेकिन नेटवर्क अनस्टेबल है। अब जैसे मैं प्रतीक को बोलूँगा अगर वो दिखाए तो कुछ देर के बाद है ना, थोड़ी सी ये ब्लू लाइट, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम है तो ये ब्लिंक होती है। इसका मतलब नेटवर्क का इशू है, लेकिन ये जो इसके ओनर है उनके साथ ये मैप हो चुका है। तो आइए इसके अंदर पेमेंट डाल के देखते हैं और देखते हैं ये क्या बोलती हैं मैडम। तो कितनी पेमेंट डालनी चाहिए? अब 500 किसी का, अब 500 रुपये डाल दें किसी का हमने लिया है बना। अब देखो इसके अंदर है ना येलो भी आ गई थी बीच में, मतलब ये नेटवर्क का थोड़ा सा एक जो मैंने बताया, इसके अंदर 3 स्टेज हैं, रेड, येलो और ब्लू। तो ब्लू हमारे लिए रहेगा, रेड भी आ जाते हैं कई बार, ब्लू भी हो जाता है। तो देरी ना करते हुए स्कैन करते हैं, और ये मैंने स्कैन कर दिया है। और इसमें ज़्यादा ना करके हम डाल देते हैं 100 रुपये। 100 रुपये उनको दे देते हैं जिनका ये है। और अब देखते हैं क्या बोलती है हमारे 100 रुपये देने के बाद। और हमने डाल दिए 100 रुपये। 100 रुपये प्राप्त हुए। तो फाइनली ये काम कर गया है, ये मैप कर गया है और नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो डिजिटल इंडिया यही है, आप हर किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं अगर आपके साथ डिजिटल फ्रॉड होता है। क्योंकि आजकल स्कैम चला हुआ है, आपने भी देखा होगा बहुत से, मतलब उसको ऑनलाइन काफ़ी लोगों ने उसको दिखाया है कि वो स्कैन कर लेते हैं एक ऐप से और दिखा देते हैं मैंने डाल दिए पैसे, जबकि वो होता कुछ नहीं है। तो जो छोटे छोटे शॉपकीपर हैं, मतलब जो इतने एजुकेटेड नहीं हैं, कोई वैसे हैं मतलब जो उतने हाईटेक नहीं है, अपडेटेड नहीं है, उनके लिए एक वरदान है, उनकी शॉप्स के लिए, जो अपना पैसा भी बचाएंगे और अपने साथ फ्रॉड होने से भी बचाएंगे। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और बच्चों का ध्यान रखिए, बड़ों का आदर कीजिए। और हमारी नई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।